जानते हैं सिद्ध मुक्त आत्माएं कहाँ पर रहती है, वो स्थान कैसा है, किसका बना हुआ है, उस स्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उस स्थान को क्या कहते हैं। साथ में ये भी जानेंगे मुक्त आत्माएं लोक के अंतिम भाग में जाकर क्यों स्थित हो जाती है, उसके आगे क्यों नहीं जाती, क्या कहते हैं भगवान महावीर सिद्ध मुक्त आत्माओं के बारे में। तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो मुक्त आत्माएं लोक के अग्रभाग या अंतिम भाग में जाकर स्थित हो जाती हैं, क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं, अलोकाकाश में नहीं रहते। धर्मास्तिकाय द्रव्य गति में या चलने में सहायक होता है, तो अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव की स्थिति में सहायक होता है। अलोकाकाश में ये दोनों द्रव्य न होने से मुक्त आत्माओं का न तो गमन होता है न ही स्थिति होती है, इसलिए उनका गमन लोक के अंत तक ही होता है, आगे नहीं होता। मुक्त आत्माएं लोक के अग्रभाग में जाकर यानी अलोक से लगकर वहीं पर रुक जाती है और सदा के लिए स्थित हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि मुक्त आत्मा अनंत काल तक निरंतर निराबाद गति से अनंत आकाश में ऊपर ही ऊपर गमन करती है, परंतु उनका ये कहना यथार्थ नहीं है और न ही युक्ति संगत है। भगवान महावीर बताते हैं कि मुक्त आत्माएं सर्वार्थ सिद्ध विमान से यानी जो सर्वश्रेष्ठ देवलोक है उस विमान से 12 योजन ऊपर 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी गोलाकार और छत्राकार सिद्ध शिला है। वो बीच में 8 योजन मोटी है और चारों ओर से क्रमशः घटती घटती किनारे पर मक्खी की पंख से भी अधिक पतली होती जाती है। वो पृथ्वी अर्जुन यानी श्वेत स्वर्णमयी है, स्वभाव से निर्मल है और उल्टे रखे हुए छाते के आकार की है अथवा तेल से परिपूर्ण दीपक के आकार की है। इस भूमि की परिधि लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है। सिद्ध शिला पृथ्वी से 1 योजन ऊपर लोक का अंतिम भाग है या लोक का अंत है। सिद्ध शिला से 1 योजन ऊपर अग्रभाग में 45 लाख योजन लंबी चौड़ी और 333 धनुष 32 अंगुल ऊंचे क्षेत्र में अनंत मुक्त आत्माएं विराजमान रहती है। उस सिद्ध शिला के 12 नाम है ईशत, ईशत प्रागभारा, तनु, तनुतर, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय, लोकाग्र, लोकाग्र स्तूपिका, लोकाग्र, बुद्धिमान, सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखवाहा। इस तरह के 12 नाम है उस सिद्ध शिला के यानी ईशत प्रागभारा पृथ्वी के। सिद्ध शिला के 1 योजन के ऊपर का जो कोश है उस कोश के छठे भाग में सिद्धों की अवगाहना होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से युक्त सिद्ध परमात्मा सिद्ध लोक के एक देश में स्थित रहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी सिद्ध आत्माओं की या मुक्त आत्माओं की। आज का प्रश्न है जैन तत्व ज्ञान के अनुसार आत्मा के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।